गुरुजी वर्ड अयोध्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी हिंदी के कुछ सुपर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर में आए हुए हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो जो भी मेरी भाई व बहन इस चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, प्रश्नों की श्रृंखला है। तो आइए हम सभी अपने पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। दोस्तों, हम सभी का पहला क्वेश्चंस है दोस्तों, निम्न निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? अब आप सभी जरूर बताएंगे इसमें आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे। तद्भव, पहला है खेत, दूसरा है नॉथ, सी है नाथ और बी है, थोड़ा मिसटाइप हो गया है, बी है प्रभु और डी है त्रिकुटी। तो दोस्तों त्रिकुटी तो जरूर बताएंगे आप सभी। हम सभी का जो आंसर जाएगा दोस्तों वो जाएगा ए पे, जो खेत है वो हम लोग का जो है आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है, तद्भव क्या होता है, जो संस्कृत के पुरानी हिंदी भाषा से विकृत होते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं और ये हिंदी भाषा में आए हैं तो वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसलिए खेत जो होगा हम सभी का वो तद्भव हो जाएगा दोस्तों। आइए हम सभी दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज और विदेशज के नाम तो सुने ही होंगे आप सभी। तो देशज यहाँ पूछ रहा है, यहाँ क्या पूछ रहा है, देशज पूछ रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो देशज शब्द अगर हम सभी देखें तो आमतौर से ये क्षेत्रीय भाषा का जो देहाती भाषा का शब्द है, देहाती भाषा का शब्द अगर देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, धड़ाम। देहाती भाषा जो है देशज शब्द से लिया गया है। तो धड़ाम जो हमारा, लोग कहते नहीं कि धड़ाम से गिर गए या धड़ाम से गिर गया, तो वो क्या हो जाएगा, धड़ाम जो है हम सभी का आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। और हम सभी ऐसे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। हम सभी का जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है। और ये मुहावरा है और आपको बताना है कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या होगा। मिथ्याडंबर, अधिक पाने का लालच करना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। सीधी सी बात, आप सभी लोग जानते होंगे कि जो अयोग्य व्यक्ति होगा यदि आप उसे कोई अच्छी चीज़ देंगे तो वही आपका हो जाएगा मुहावरा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अयोग्य व्यक्ति को जब आप कोई अच्छी चीज़ दे दीजिए, अभी मान लो कोई वैसा ही व्यक्ति हो और उसको 4 व्हीलर दे दिया जाए चलाने के लिए, तो उसके सिर पे जो है चमेली का तेल ही तो हो गया भाई। जो बंदा साइकिल से भी नहीं चलता था और वो 4 व्हीलर ले ले, उसको दे दिया जाए कि लो चलाओ, तो उसको क्या लगेगा, यही तो अर्थ आएगा। तो हम सभी आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम सभी का डी आंसर सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन दोस्तों हम सभी का है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? ऋग्वेद, अब आप सभी लोग जानते होंगे कि इसका जो आंसर जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है संधि विच्छेद की दृष्टि से। तो इसका जो आंसर जाएगा दोस्तों ए पे जाएगा, ऋग्वेद हो जाता है। ऋग्वेद याद कर लीजिए, ये हमेशा पूछा गया है। लोग क्या करते हैं, ऋग्वेद पे मार के चले जाते हैं, लेकिन ऋग्वेद होगा, ये आपका सही हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हों उनको आप इंपॉर्टेंट मतलब अपनी कॉपी में या कहीं भी आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए और उसको लिख लीजिए। जितने भी क्वेश्चंस आपको ये दिए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको ये पेपर मिलेंगे, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, चाहे और भी किसी अन्य एग्जाम के दृष्टि से हिंदी में अगर आप देख रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए हम सभी अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। हम सभी का जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है आप बीती शब्द में समास है। आप बीती शब्द में समास है, अब बताइए जल्दी से, आप बीती शब्द में समास क्या होगा? आप बीती शब्द में समास है, जल्दी से बताएंगे आप सभी। द्वंद्व होगा कि द्विगु होगा कि तत्पुरुष होगा कि कर्मधारय होगा? जल्दी से बताइए। आप बीती शब्द में समास है, बताइए, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। इसमें आपका आंसर जो जाएगा दोस्तों वो जाएगा सी पे जाएगा, तत्पुरुष समास। सी पे जाएगा तत्पुरुष समास। आप बीत जो है वो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जल्दी से बताइए। जिसमें दूसरे पद की प्रधानता होती है और विभक्ति जो मुख्य होता है वो लुप्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें किसी दूसरे पद की प्रधानता दी जाए और जो आपका मेन पद हो, मुख्य पद हो, वो लुप्त हो जाए,
तो उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं दोस्तों। हम सभी का अगला जो जाएगा आंसर होगा, सॉरी अगला क्वेश्चन होगा, कह रहा है घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है, जल्दी से बताइए। संबंध है, संप्रदान है कि अधिकरण है कि अपादान है, जल्दी से आप सभी बताएंगे आंसर क्या होगा। जल्दी से आप सभी बताएंगे कि आंसर क्या होगा, बताइए। संबंध है, क्या हो जाएगा जल्दी से, अधिकरण हो जाएगा। हम सभी का जो आंसर जाएगा वो अधिकरण पे जाएगा। ये सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप सभी स्क्रीनशॉट लेते चलिए। घोंसले में चिड़िया जो हो जाएगा वो अधिकरण कारक हो जाएगा, क्योंकि जो में है, देखिए में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ, में ये में जो है आपको क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है, अधिकरण कारक हो जाएगा। और आते हैं हम सभी अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, जल्दी से बताएंगे। कनुप्रिया के रचनाकार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 3 से 4 बार यूपी टेट में आ चुका है, 3 बार तो आ ही चुका है यूपी टेट में। और इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। कनुप्रिया के जो रचनाकार हो जाएंगे दोस्तों, धर्मवीर भारती हो जाएंगे। कनुप्रिया के रचनाकार, ये मान लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनुप्रिया के जो रचनाकार हैं वो कौन है, धर्मवीर भारती हो जाएंगे। हम सभी आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम सभी का जो अगला क्वेश्चन है वो, हम सभी का अगला क्वेश्चन दोस्तों है पुलुत स्वर कौन सा है। पुलुत स्वर अब बताइए जल्दी से, जिसमें तीन समय लगे, जिसमें क्या कहते हैं, जो जिसमें 3 समय लगता है उसे क्या कहते हैं, जैसे ओम ओम। अब देखिए आपका कौन सा आंसर सही, आप लगभग आप सभी लोग जान गए होंगे कौन सा आंसर आपका सही जाएगा। तो अगर आप कहिए ओम तो देखिए कहेंगे ओम, तो 3 समय लग रहा है ना, तो ये आपका ए वाला आपका सही हो जाएगा। जिसमें 3 समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, पुलुत स्वर कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम सभी का अगला क्वेश्चन है तुलसीदास के रचनाकार हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं ये जान लीजिए सभी एग्जाम में आए हुए हैं, हर किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। ये सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट उठा करके देख लीजिए, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा करके देख लीजिए हिंदी का, उन सभी में आपको ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं दिखाई जरूर देंगे। तो इसलिए आप सभी इसको नज़रअंदाज न करते हुए देखें जरूर एक बार। आप सभी को ऐसे डेली प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो जो भी मेरे भाई व बहन इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे देखिए हम सभी का जो अगला क्वेश्चन है 9वां, कह रहा है तुलसीदास के रचनाकार हैं। तुलसीदास के रचनाकार कौन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद एग्जाम में आया भी हुआ है, आप सभी लोग जरूर देखेंगे इसको जो आंसर जाएगा वो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी तुलसीदास के रचनाकार हैं दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। ये सभी साहित्य के कुछ 1-2 क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। कह रहा है अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है। प्रभा खेतान की है, सुषुम बेदी की है, उषा प्रियम वंदा की है कि मन्नू भंडारी की है। जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, जल्दी से बताइए किसकी है। तो हम सभी का जो आंसर जाएगा दोस्तों वो जाएगा, हम सभी का जो आंसर जाएगा वो जाएगा ए पे। प्रभा खेतान जो है अन्या से अनन्या के जो है रचनाकार हैं। आत्मकथा के रचनाकार कौन है, प्रभा खेतान है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी आप क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कह रहा है राम आम खाता है, क्या कह रहा है, राम आम खाता है में वाच का कौन सा रूप होगा। राम आम खाता है में वाच का कौन सा रूप होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएंगे। भाववाच्य होगा, भाववाच्य तो होगा ही नहीं, भाववाच्य तो आपका होगा ही नहीं। राम आम खाता है में भाववाच्य, आप भाव थोड़ी ना कर रहे हैं, आम खा रहे हैं तो भाव आपके अंदर से जागृत हो रहा नहीं हो रहा है। उभयवाच्य ये भी नहीं होगा। कर्म आप थोड़ी ना कर रहे हैं। कृत्यवाच्य बचा आपका, कृत्यवाच्य ही आंसर सही हो जाएगा सी। कृत्यवाच्य आपका मतलब सही हो जाएगा, ना तो कर्म आप कर रहे हैं ना तो भाव कर रहे हैं, बचा 2 उभय और कृत, तो आपका कृत्यवाच्य सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। हम सभी का अगला क्वेश्चन है, कह रहा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मोती मानुष चून। अब देखिए यहाँ ये तो दोहा तो इसमें अलंकार पूछ रहा है, इसमें तो ये तो आप सभी बहुत ही बार देखे होंगे, लगभग बहुत बार।
यहाँ 3 तो अगर आपने 3 इसको देख लिया तो लगभग लगभग आप क्लियर ही हो जाते होंगे। मोती मानुष चून, क्या कह रहा है? मोती मानुष चून। अब जल्दी से बताइए आप सभी लोग, जल्दी से बताएंगे क्या होगा? जहाँ एक ही शब्द का एक ही बार प्रयोग हो परंतु उसके अर्थ अनेक अनेक निकलें तो उसे हम क्या कहते हैं? जहाँ एक ही शब्द का एक ही बार प्रयोग हो परंतु उसके शब्द अनेक अनेक निकलें। देखो, बिन पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ मोती भी बात हो रहा है, मानुष भी और चून भी बात हो रहा है। तो ये जो जाएगा आपका आंसर जो जाएगा दोस्तों किस पे जाएगा? श्लेष कहीं दिखाई दे रहा है आपको? श्लेष पे जाएगा। श्लेष का परिभाषा क्या होता है? जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलें तो उसे हम क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। जहाँ एक ही शब्द का एक ही बार प्रयोग हो परंतु उसके अर्थ अनेक अनेक निकलें। अब मान लो मेरा नाम अर्पण है, एक जगह अर्पण लिख दिया जाए और उसका अर्थ अनेक अनेक निकले तो उसे हम श्लेष अलंकार कहेंगे दोस्तों। तो हम सभी का आंसर जो जाएगा वो सी पे जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी के लिए। तो आइए हम सभी अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। कह रहा निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अब देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध मतलब कौन सा शब्द शुद्ध है? कह रहा चाँद, आँख, अंक, अंगना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया भी है, 2022 में भी आया था, सॉरी 2021 में भी आया था और प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आया था। 2-3 बार आ चुका है दोस्तों ये क्वेश्चंस और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और आप सोच रहे होंगे कि सभी क्वेश्चंस हम इंपॉर्टेंट क्यों बता रहे हैं? बेटा सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ये भाइयों मेरे, ये सभी क्वेश्चंस बहनों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए। तो देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? चाँद, देखिए पहले ही गलत हो गया। आँख, आप पर अंक का मात्रा होता है, चाँद बिंदी का होता है। अंक और अंगना, अंगना भी आपका गलत है। अंक जो सही हो जाएगा यही सही हो जाएगा आपका अंक। अंक आपका क्या होगा? सही हो जाएगा और यही इसी पे आप लॉक कर देंगे आंसर को। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। हम सभी का 14 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? यही ये भी वही शुद्ध और अशुद्ध वाला है। वर्तनी किसमें सही है? निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही? सन्निध, क्या लिखा है? सन्निध, सन्निधि, सन्निधि और सन्निधि। अब बताइए जल्दी से कौन सा सही होगा? आप तो एकदम फंस गए हैं मझधार में। सभी एक तरीके से दिखाई दे रहे हैं, किस पे लॉक किया जाए? इसमें तो 2 आंसर आपका एक ही तरीके से दिखाई दे रहा है बेटा। 2 आंसर तो आपका एक ही तरीके से दिखाई दे रहा है, ए और सी वाला। तो ये तो आपका ए तो गलत ही है, तो सी भी गलत हो जाएगा। बचा कौन? बी और डी। अब बी और डी में से कोई एक सही होगा। बी और डी में से कोई एक सही होगा। बी, अब देखिए सन्निधि, ये बी तो आपका गलत है चूंकि धा पर बड़ी की मात्रा लगी है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी वाला आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। डी वाला आंसर आप लॉक कर दीजिए, डी आपका सही है, सन्निधि दोस्तों। तो आते हैं हम सभी। कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, कह रहा समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर। अब जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे कि उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? बताइए जल्दी से। अब बताइए, उपचारात्मक जो शिक्षण होता है वो समस्याओं के कारणों की सही पहचान के लिए किया जाता है। अगर आप किसी चीज़ की उपचारात्मक शिक्षण जो होता है किसी बच्चों पर लागू करते हैं, तो मान लीजिए किसी बच्चों मतलब 2-4 आप किसी क्लास में हैं और बच्चों का जो समूह है वहाँ अगर आप उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग करते हैं तो वहाँ क्या होगा कि आप कारणों की सही पहचान के लिए उपयोग करेंगे। तो आपका जो बी वाला आंसर होगा वही सही हो जाएगा दोस्तों। समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना, यही आपका उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा। कह रहा प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। अब आपको नियोजन कहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा हाँ है, उल्टा हो गया, सी और बी। आपका जो दोस्तों आंसर जाएगा वो जाएगा बी पे, नियोजन हम सभी का आंसर सही हो जाएगा।
प्रयोजन का समानार्थी शब्द जो होता है वो नियोजन होता है, नहीं है, तो नियोजन आपका हो जाएगा दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। ऋजु का विलोम शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप सभी बताएंगे ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से बताइए। ऋजु का विलोम शब्द जल्दी से बताएंगे आप सभी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जितने क्वेश्चंस लाया हूं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप सभी एक बार जरूर कहेंगे कि हाँ सर ये क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में आए हुए हैं। तो जो आपका आंसर जाएगा दोस्तों हो जाएगा बी पे, वक्र जो होता है वो ऋजु का विलोम शब्द होता है। ओके दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आप सभी लोग जानते होंगे। पुल्लिंग का मतलब होता है पुरुष से और स्त्रीलिंग का स्त्री से, तो पुरुष जैसे नामों की बात होगी तो वहाँ पुल्लिंग लगता है और स्त्री वाले पे स्त्री। अब यहाँ बताएंगे आप लोग क्या सही होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है कढ़ी, सरसों, संतान, चील। कढ़ी तो होगा नहीं, कढ़ी तो होगा नहीं, तो ये तो गलत ही है। बचा आपका संतान, संतान भी नहीं होगा, चील, चील भी नहीं होगा, और ये सरसों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ मान लीजिएगा इसको, ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरसों जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। और आपको बता दूं कि लगभग 18 क्वेश्चंस हमने करवाए हैं, जिसमें से आप देख लीजिएगा जा करके लगभग आपको 15 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, जो 15 से 16 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे दोस्तों जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, चाहे वो यूपी टेट में आया हो, चाहे सुपर टेट में आया हो, चाहे सी टेट में आया हो, वो कहीं ना कहीं या किसी अदर कंपटीशन बेस एग्जाम में आया होगा जरूर कहीं ना कहीं। तो मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि आप सभी इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे, और जो भी मेरे भाई व बहन इस चैनल पर नए हों वो इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप सभी कोशिश करें। ये चैनल आप सभी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करता ही रहेगा। आप सभी को डेली ऐसे कुछ ना कुछ डेली प्रैक्टिस सेट जो चुनिंदा क्वेश्चंस होंगे वो लाए जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।